हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में जीके जीएस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है भार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। तो प्रश्न में क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्रण। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी ग्रीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीक। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेगा रोग होता है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही क्या होता है, घेगा रोग होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी है विक्रम सेठ, ऑप्शन सी है खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी है अरविंद अडिगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद अडिगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है जापान का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी जूडो, ऑप्शन डी है शतरंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जूडो। तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है, जूडो है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन ए है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है बनमाली, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरकोटदा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष मिला है कहाँ मिला है, सुरकोटदा में मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा। तो ऑप्शन ए किरण देसाई, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है सलमान रश्दी, ऑप्शन डी अरुंधति राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुंधति राय। प्रश्न में क्या बोला गया कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा अरुंधति राय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी है भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो प्रश्न में क्या कहा गया कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। तो ऑप्शन ए है टॉलमी, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है वारेनियस, ऑप्शन डी है टेलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वारेनियस ने कहा था कि भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो यह किसने कहा था, तो वारेनियस ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी अरल सागर, ऑप्शन सी है वान झील, ऑप्शन डी मृत सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वान झील। वान झील क्या है, सर्वाधिक लवणीय झील है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी है 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी है 5 घंटे 30 मिनट,
ऑप्शन डी है 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न में क्या कहा गया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट का। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन बी विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन डी अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या करा है? करा कौन सी धातु विद्युत का जो है कुचालक होता है? तो ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी निकेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेड। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए फिनोलॉजी, ऑप्शन बी है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी है बॉटनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो ऑप्शन ए हरमन होल्ड्रिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल, ऑप्शन डी विलियम बुरोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है प्रार्थना समाज है, कह रहा है उसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। तो प्रश्न में क्या कहा गया? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रग्बी फुटबॉल है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। तो प्रश्न में क्या कहा गया? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, जिसे क्या बोलते हैं टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा हमीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राणा कुंभा। तो प्रश्न में क्या बोला कि उस शासक का नाम बताना है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राणा कुंभा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो ऑप्शन ए है मंगलौर की संधि, ऑप्शन बी है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन सी मैसूर की संधि, ऑप्शन डी बिदनूर की संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है चक्रवात एवं प्रति चक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण? ऑप्शन ए स्थायी पवन, ऑप्शन बी स्थानीय पवन, ऑप्शन सी मौसमी पवन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मौसमी पवन। तो प्रश्न में क्या कहा गया? चक्रवात एवं प्रति चक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो मौसमी पवन का उदाहरण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है भूगोल भूतल का अध्ययन है, तो किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है टॉलमी, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है वारेनियस, ऑप्शन डी है हम्बोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कांट ने कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।